हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो ये हैं आईटीआई से संबंधित क्वेश्चन। ये 1000 क्वेश्चन की कुछ सीरीज करेंगे। पर डे 50 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। ये फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट तीनों ट्रेड के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि माप की मुख्यतः दो प्रणाली कौन कौन है। माप की मुख्यतः दो प्रणाली कौन कौन है? तो एक है सीजीएस या मीट्रिक प्रणाली और दूसरा एपीएस या ब्रिटिश प्रणाली। ओके। सेकंड नंबर है माप तीन प्रकार से लिए जाते हैं। वो हैं प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप, एक तुलनात्मक माप। ठीक है। सीजीएस का क्या अभिप्राय है? तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एपीएस का क्या अभिप्राय है? तो फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है। 1 mm में कितना माइक्रोन होता है? तो 1000 माइक्रोन। 1 माइक्रो इंच में कितना इंच होता है? तो 0.00001 इंच। ठीक है। पॉइंट के बाद 2 3 5 0। ठीक है। और नेक्स्ट है 1 इंच में कितना mm होता है? तो 25.4 mm। ओके। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है 1 गज में कितना इंच होता है? तो 1 गज में 36 इंच होता है। ओके। और मीटर कहेगा 1 गज बराबर कितना मीटर होता है? तो 0.9144 मीटर होता है। उसी प्रकार है 1 मिलीमीटर में कितना इंच होता है? तो 0.03937 इंच। ठीक है। उसके बाद 1 मीटर में कितना इंच होता है? तो 1 मीटर में 39.37 इंच। ठीक है। यानी 39.37 इंच, या 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ओके। और नेक्स्ट है 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रिटिश प्रणाली में माप की इकाई को क्या कहते हैं? गज। ब्रिटिश प्रणाली में माप की इकाई को गज और मीट्रिक प्रणाली में माप की इकाई को मीटर और मीट्रिक पद्धति में समय की इकाई को सेकेंड। ओके। नेक्स्ट है 1 इंच में 1000 थाऊ के बराबर होता है। 1 इंच 1000 थाऊ के बराबर होता है। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है 1 इंच का 1000वां हिस्सा 1 इंच का 1000वां हिस्सा 25 माइक्रोन के बराबर होता है। 25 माइक्रोन के बराबर। ओके। तो दोस्तों ये वीडियो बस रिवीजन करने के लिए हम बना रहे हैं। बस एक बार आप देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है यदि किसी जॉब की ड्राइंग पर दिए गए मापों पर कोई टॉलरेंस नहीं दी गई है तो समझना चाहिए कि इस जॉब की ड्राइंग स्टील रूल से बना है। ठीक है। स्टील रूल से बना है, इसका मतलब टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है। समझ गए ना? स्टील रूल जो होता है, स्टील रूल किसका बना होता है? तो स्टील रूल स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील या स्प्रिंग स्टील, ये तीनों में से किसी का भी बना हो सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है स्टील रूल का अल्प माप कितना होता है? मीट्रिक पद्धति में 0.05 mm। अगर ब्रिटिश पद्धति में इसको लेते हैं तो 1/64 इंच। ठीक है। 1/64 इंच होता है। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट है कि स्टील रूल एक कैसा टूल है? तो प्रत्यक्ष मापी है। ठीक है। स्टील रूल जो है प्रत्यक्ष मापी टूल है, डायरेक्ट माप लेते हैं। ठीक है। श्रिंक रूल का प्रयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। श्रिंक रूल में इसलिए इसका प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें मीटर, मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों पद्धति में इसमें पॉइंट दिया रहता है। ठीक है। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, इस रूल का। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से, श्रिंक रूल का इंच जो है वास्तविक इंच से 1/16 इंच से 3/16 प्रति फुट होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है रूल द्वारा सही माप लेने के लिए रूल कम से कम पतला होना चाहिए। ओके। रूल द्वारा सही माप लेने के लिए रूल कम से कम पतला होगा तब ना
माप लेगा, ठीक है। ज़्यादा मोटा रहेगा तो गलत माप आएगा ना, जगह वो लेगा अधिक। इसी तरह नेक्स्ट है, श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। ये आगे ही हम बता चुके हैं कि पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, मीट्रिक पद्धति में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर है, ठीक है। मीट्रिक पद्धति में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर और ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई फुट है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, की सीट रूल गोल सॉफ्ट पर चाबी घाट की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। की सीट रूल गोल सॉफ्ट पर चाबी घाट मार्किंग के लिए, इसका नाम ही देख रहे हैं, की सीट रूल है, ओके। चाबी घाट की मार्किंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले हैमर प्रायः डॉट फोर्जन स्टील धातु के बनाए जाते हैं, ठीक है। फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले हैमर प्रायः किसका बना होता है, तो डॉट फोर्जन स्टील का होता है, ओके। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये है कि हैमर का सुराख प्रायः कैसा होता है, तो अर्धगोल होता है, ठीक है। हैमर का सुराख प्रायः अर्धगोल इसलिए बनाया जाता है कि इसमें जो एक लकड़ी का एक डंडा दिया होता है वो बाहर ना निकले, ठीक है। अगर गोल रहेगा तो निकल जाएगा ना। और नेक्स्ट है, लकड़ी के बने हैमर को किस हैमर के नाम से जानते हैं, तो लकड़ी से बने हैमर को मैलेट हैमर कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, रॉ हैमर के दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगाए जाते हैं। रॉ, अब क्वेश्चन आएगा कि किस हैमर के सिर पर कच्चे चमड़ा लगाया जाता है, तो रॉ हैमर देना है आंसर, ठीक है, रॉ हैमर। और नेक्स्ट है, कील निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कील निकालने के लिए क्लो हैमर का प्रयोग करते हैं। ये राजमिस्त्री के पास प्रायः रहता है, ठीक है, ये हैमर। और नेक्स्ट है, हैंड हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है, अंडाकार आकार का, ठीक है। हैंड हैमर का आई होल अंडाकार का होता है, ठीक है। और छेनी दो प्रकार के होता है, ठीक है। छेनी दो प्रकार का होता है, एक गर्म एक ठंडी छेनी। अब गर्म छेनी क्या कहते हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि धातु के काटते समय जिसके पॉइंट को बार बार ठंडा किया जाता है उसे गर्म छेनी कहते हैं। बार बार जिसका पॉइंट ठंडा करते हैं उसको गर्म छेनी कहते हैं। और जिसको ठंडी छेनी, अब यहाँ क्वेश्चन है एक है कि ठंडी छेनी के हेड को 10 से 12 डिग्री पर चेम्पर किया जाता है, ठीक है। ठंडी छेनी के हेड को 10 से 12 डिग्री पर चेम्पर किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, साइड कट चीजल का प्रयोग जॉब कटर, मार्ग, खांचे काटने आदि में किया जाता है, ठीक है। साइड कट चीजल का प्रयोग क्या होता है, चौक, कॉटर मार्क, खांचे काटने आदि में किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, धातु की छिलाई करने की संक्रिया को क्या कहते हैं, चिपिंग कहते हैं। कोई भी जैसे इस तरह से धातु है, ठीक है, इस तरह से, इसको इस तरह यहाँ से छेनी लगाया और यहाँ से हैंडल से यहाँ मारा, तो इस तरह जो कट रहा है उसी को ही क्या कहते हैं, चिपिंग कहते हैं, ओके, उसी को चिपिंग कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो फ्लैट चीजल जो होता है, फ्लैट चीजल यानी छेनी, उसका एंगल 55 डिग्री होता है और इसका फोर्जिंग एंगल 25 डिग्री होता है, ठीक है। इसका फोर्जिंग 25 और कटिंग 55, ओके। और नेक्स्ट है, सुराख के साइज को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, काउ माउथ चीजल। कोई भी जैसे इस सुराख है, इसको और बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है, तो इसके लिए काउ माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि चिपिंग करते समय चीजल को कितना डिग्री कोण पर पकड़ना चाहिए, तो 40 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए झुकाकर, यानी कि ये 90 हुआ, ये 45 हुआ, तो इतना पर लगभग पकड़ना चाहिए इस तरह से चिपिंग करने के लिए, ओके। और क्रॉस कट चीजल कितना डिग्री पर फोर्ज होता है, तो क्रॉस कट चीजल 30 डिग्री पर फोर्ज की जाती है, ठीक है। क्रॉस कट चीजल 30 डिग्री पर फोर्ज की जाती है, ओके। और नेक्स्ट है, कास्ट आयरन पर चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है। क्या, कास्ट आयरन पर चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है, ओके। और नेक्स्ट है,
सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? सेंटर पंच जो होता है उसका एंगल, सेंटर पंच का एंगल यानी कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। और डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री का, ओके। और प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटर पंच का प्रयोग। सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिलिंग करने वाली जगह को गहरा निशान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आएगा कि किसी ड्रिलिंग करने वाले जगह पर किस पंच का प्रयोग करते हैं निशान लगाने के लिए, तो ये सेंटर पंच का, ठीक है। और डॉट पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बाहरी लाइन को पक्का करने के लिए, ठीक है। बाहरी लाइन को पक्का करने के लिए डॉट पंच का। और हैलो पंच का प्रयोग कहाँ होता है? हैलो पंच का प्रयोग चमड़ा के लिए किया जाता है, ठीक है। जहाँ चमड़ा का लगा हुआ वहाँ पर कार्य करना है तो वहाँ हैलो पंच का प्रयोग करते हैं, ओके। और नेक्स्ट है बैल पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो गोल जौ को सेंटर निकालने में बैल पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गोल जौ को सेंटर निकालने में बैल पंच का प्रयोग करते हैं, ओके। और नेक्स्ट है डिवाइडर के केंद्र बिंदु के लिए 30 डिग्री वाला प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डिवाइडर के केंद्र बिंदु के लिए 30 डिग्री वाला प्रिक पंच प्रयोग करते हैं, ओके। और नेक्स्ट है स्क्राइबर, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्क्राइबर होता है जो कि किसी निशान लगाने के लिए होता है, लाइन खींचने के लिए, तो जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ओके। और नेक्स्ट है स्क्राइबर और जॉब के सतह के बीच, जब निशान कहीं लगाते हैं, लाइन कहीं खींचते हैं, तो स्क्राइबर और जॉब के सतह के बीच 30 से 35 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। 30 से 35 डिग्री का बीच का कोण होना चाहिए। स्क्राइबर जो होता है, स्क्राइबर का पॉइंट कोण 10 से 15 डिग्री होता है, ओके। और नेक्स्ट है स्क्राइबर का जो ये पॉइंट होता है, इस तरह स्क्राइबर होता है, इसका जो पॉइंट होता है ये होता है 15 डिग्री पर ग्राइंड किया होता है, ओके। और नेक्स्ट है 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन? तो π/180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। और 1 रेडियन अगर पूछ देगा कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, ओके। और यहाँ एक सूत्र है कि ये है फ़ारेनहाइट में निकालना है, ठीक है। सेंटीग्रेड में अगर दिया हुआ है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये सूत्र को करना है, निकालना। जैसे सेंटीग्रेड में मान लिया जाए 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड है मान, और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा? तो गुनी 9/5, ओके, अब प्लस 32, ओके। तो 5 12 108 32 कितना हुआ? 40 हो गया ना। 108 32 140 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो फ़ारेनहाइट में 140 होगा, ओके। इसी तरह से अगर सेंटीग्रेड में निकालना है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो उसका प्रयोग यहाँ ये इस तरह करेंगे, ओके। तो दोस्तों आज के लिए ये सेशन 57 क्वेश्चन का, इसी तरह हम 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज चलाएँगे। प्रत्येक दिन हम 50 क्वेश्चन के आसपास इसमें अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर तीनों ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप इसको पढ़ के इसको फ़ायदा उठाइए, और क्या। अच्छा वीडियो लगेगा तो आप अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इससे हमको उत्साह बढ़ता है और मनोबल ऊंचा रहता है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।